एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के सीसामऊ से, जहां इस समय उपचुनाव यहां पर चल रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। मतदान के बीच में बड़ी कार्रवाई 2 पुलिस वालों पर की गई है। सस्पेंड कर दिया गया है 2 पुलिस वालों को। सीसामऊ बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट उत्तर प्रदेश की, जहां से समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी की विधायकी जाने के बाद उनकी पत्नी को चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी ने उतारा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीसामऊ उपचुनाव से जुड़ी हुई तस्वीरें भी देखिए आप। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर हंगामा बरपा है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं सीसामऊ से, चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। 2 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। ऋषभ मणि और जानकारी देंगे। ऋषभ मणि, क्या वजह रही 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करने की, पूरी खबर बताएं। देखिए, अखिलेश यादव की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली गई थी और ये लिखा गया था कि जो पुलिसकर्मी हैं वो बदसलूकी कर रहे हैं लोगों से। जब चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि पुलिस को आईडी चेक करने का अधिकार नहीं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस आईडी चेक कर रही है, लोगों से बदसलूकी कर रही है। उसका एक वीडियो भी पोस्ट किया है। उसी वीडियो का संज्ञान लिया है कानपुर पुलिस ने। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने सब इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड किया है और उस ट्वीट का जवाब भी दे दिया गया है। अभी भी यहाँ पर माहौल, मतलब ये जो वीडियो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को भेज के कार्रवाई करने की मांग की गई थी, ये उसी के तहत कार्रवाई की गई है ऋषभ मणि? देखिए, अभी तो उनके जो ट्वीट का संज्ञान लिया गया है उस ट्वीट पे कार्रवाई की गई है। चूंकि यहाँ पर अधिसूचना लगी हुई है, लिहाजा चुनाव आयोग को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो कानपुर पुलिस ने चुनाव आयोग को भी इस बात की सूचना दे दी है, क्योंकि जिस जिले में चुनाव हो रहा होता है वहां पर जो प्रभारी होता है वो डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पे काम करता है। लिहाजा हर कार्रवाई को चुनाव आयोग को जानकारी देनी पड़ती है। चुनाव आयोग को इसकी जानकारी भी दे दी गई है और कमिश्नर की ओर से ये कार्रवाई कर दी गई है। क्योंकि ऋषभ मणि, ये सवाल इसलिए उठता है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तमाम वो वीडियोस हमारे पास हैं जिसके अंदर देखा जा सकता है कि पुलिस वाले जो हैं वो मुस्लिम महिलाएं, खासतौर पर जो बुर्का पहनकर आई है, उनको परेशान कर रहे हैं, उनको बुर्का हटाने के लिए कह रहे हैं, उनकी आईडी चेक कर रहे हैं, जिसके लिए मना किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि पुलिस वालों के पास ये हक नहीं है। क्या उसी वजह से ये कार्रवाई की जा रही है? ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अगर ऐसा होगा तो कई और जगह के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चाहते हैं कि कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, कानपुर के कुछ स्पेसिफिक वीडियो को पोस्ट किया गया है। जो स्पेसिफिक वीडियो पोस्ट किए गए हैं उसी वीडियो के ऊपर यह कार्रवाई की गई है और अखिलेश यादव की ओर से आरोप लगाए गए हैं वो वीडियो पोस्ट करने के बाद कि पुलिस यहाँ पर उनके वोटर्स के साथ, आम लोगों के साथ बदसलूकी कर रही है। जब चुनाव आयोग की ओर से साफ साफ कहा गया है कि बुर्का अगर कोई मुस्लिम महिला पहन के जा रही है तो उसको चेक करने का, या किसी को जो पुरुष पुलिसकर्मी है उसको हक नहीं है आईडी चेक करने का, जो पुलिस है उसको हक नहीं है। इसके बावजूद कई जगह पुलिस इस तरह के काम कर रही है। उनके पास शिकायत आई थी, कुछ वीडियो आए थे, उसी को पोस्ट किया गया है और उसी के आधार पर ये कार्रवाई भी की गई है। पर इस बीच क्या चुनाव भी प्रभावित हुआ है ऋषभ मणि? नहीं, ऐसा नहीं है, चुनाव प्रभावित नहीं हुआ है। जीआईसी जो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, वहाँ के एक बूथ पर एक भाजपा नेता ने ये आरोप लगाए थे कि पुलिस जो है वो सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के पक्ष में काम कर रही है। कुछ देर के लिए भाजपा नेता धरने पर बैठे थे, इसके बाद भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी भी यहाँ पहुंचे, उन्होंने भी जमकर हंगामा काटा है और आईपीएस एक एसीपी यहाँ पर है, उनके ऊपर आरोप लगाया, उनसे भी कहासुनी हुई है भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की। हाँ, ये बात जरूर कही जा सकती है, कुछ देर के लिए हंगामे जैसा माहौल जरूर बना रहा, लेकिन इसके बीच भी मतदान जारी रहा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि देखिए 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है आईडी चेक करने का, इनका ऊपर आरोप, और इसी पर अखिलेश यादव की पोस्ट जो थी उस पर संज्ञान लिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं इस बीच, सीसामऊ से ही बड़ी खबर, जहां पर वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ है। एसीपी से भिड़े हैं बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी। तो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुरेश अवस्थी, जिनको आप देख रहे थे, एसीपी से भिड़ गए हैं। समाजवादी प्रत्याशी के दबाव में काम का आरोप इन्होंने लगाया है। तो चुनाव के दिन पर, मतदान के दिन पर माहौल बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। हर पार्टी यहां पर आरोप लगा रही है दूसरी पार्टी के ऊपर। ये फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हम सुरेश अवस्थी की रख रहे हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सीसामऊ से, और एसीपी से ये भिड़ गए हैं। क्या ये कह रहे हैं, सुनिए।
आपकी मंशा क्या है, क्लियर बताइए आप। मिलकर क्या कर रहे हैं? नसीम सोलंकी के दबाव में आप वो नहीं जो की जाएगी, ऑडिट की जाएगी, ऑडिट चेक कर लाइए। तो मौसम सर्द है, लेकिन आज मतदान के दिन आप देखिए जहां मतदान चल रहा है वहां माहौल बहुत गर्म बन रखा है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं यूपी उपचुनाव अधिकारियों को सीईसी के सख्त निर्देश, निष्पक्ष रूप से खत्म हो मतदान, सीईसी की तरफ से कहना है। शिकायतों पर तुरंत संज्ञान के निर्देश, योग्य मतदाताओं को ना रोका जाए। अखिलेश यादव लगातार शिकायत कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने पोस्ट भी किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और यही बात उन्होंने कही थी। इलेक्शन कमीशन से वो मांग कर रहे थे कि संज्ञान लिया जाए इन वीडियोस पर, इन खबरों पर, जिनमें समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ना सिर्फ उनसे बेकार की झड़प की जा रही है बल्कि मुस्लिम मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। खासतौर पर महिला मुस्लिम मतदाताओं को, जिन्हें वोट देने में परेशानी हो रही है क्योंकि पुलिसकर्मी उनको बुर्का हटाने के लिए कह रहे हैं, आईडी चेक कर रहे हैं, और इसी के ऊपर कार्रवाई की अखिलेश यादव मांग भी कर रहे थे। तो देखिए, आपको बड़ी जानकारी दे ही रहे हैं कि यूपी उपचुनाव अधिकारी को सीईसी के सख्त निर्देश अब सामने आ चुके हैं। निष्पक्ष रूप से खत्म कराया जाए मतदान। और ये आपको ले चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर आज केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी वोटिंग की जा रही है। और दोपहर 1 बजे तक का अगर आपको वोट प्रतिशत बताएं तो ये वोट प्रतिशत उठा है 34.40% वोटिंग हो चुकी है। 9 बजे तक की वोटिंग बेहद कम थी, 11 बजे तक की वोटिंग बेहद कम थी, लेकिन अब जो 1 बजे तक का वोट परसेंटेज आया है ये बेहतर लगता है। 34.40 वोटिंग हो चुकी है प्रतिशत, और ये वोटिंग और आगे बढ़ेगी, वोट प्रतिशत और आगे जाएगा, इस बात की और उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि शाम तक का समय है। अभी दोपहर के 1:30 बजे हैं, 1:45 बजे हैं, तो जाहिर तौर पर शाम के समय और लोग पहुंचेंगे मतदान करने के लिए। मुख्यमंत्री ने अपील करी हुई है कि आज केदारनाथ सीट से लोग अपने मताधिकार का उपयोग ज़रूर करें और बीजेपी के विकास कार्यों पर अपनी मोहर लगाएं। तो बीजेपी लगातार केदारनाथ में विकास कार्य कर रही है। केदारनाथ वासियों के लिए, उनके विकास के लिए जो कार्य करे जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, उसमें केदारनाथ वासियों का एक बार फिर से सहयोग चाहिए, ये बीजेपी का कहना है। और वोट प्रतिशत आपको बता ही रहे हैं, 34.40% वोटिंग अब तक हो चुकी है केदारनाथ उपचुनाव में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केदारनाथ उपचुनाव के वोट प्रतिशत को आप देख लीजिए। बेहद अहम हो जाता है ये जानना, क्योंकि शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। अब तक अगर 1:30-1:45 बजे तक 34% का मतदान हुआ है या 35% का मतदान हुआ है तो ये वोट प्रतिशत आगे बढ़ेगा, क्योंकि आगे लंबा समय है जब लोग वोट देने के लिए पहुंचेंगे। बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। रुद्रप्रयाग की खबर जानिए, जहां पर पंच केदार में एक द्वितीय केदार मद महेश्वर धाम के कपाट आज सुबह बंद कर दिए गए हैं। मद महेश्वर धाम के कपाट सुबह शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। इस अवसर पर मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया। कपाट बंद होने के बाद भगवान मद महेश्वर की उत्सव डोली और देव निशान गाजे बाजे के साथ प्रथम पड़ाव गोंडार के लिए रवाना हो गई। इस बीच खबर अल्मोड़ा से, जहां पर गिंगारी खाल के सबस्टेशन में देर रात आग लग गई और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था, काफी ज्यादा फैल चुकी थी, पर आग पर काबू पा लिया गया। रानीखेत के गिंगारी खाल क्षेत्र में बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। ऊर्जा निगम बिजली बहाल करने में जुटा हुआ है। यहाँ पर उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र रतूड़ी सेरा और बंदरकोट में भूस्खलन जोन में ट्रीटमेंट के कार्य को पूरा करने के लिए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। उत्तरकाशी डीएम ने यात्रियों और गाड़ियों की सुगम और सुरक्षित आवाजाही के लिए यातायात को बंद रखने और खोलने के लिए समय निर्धारित किया है, जिसके तहत ट्रीटमेंट कार्य पर रात 9 बजे तक और सुबह 6 बजे तक इसको बंद किया गया है। हाईवे को बंद रखा गया है। 19 दिसंबर तक आवाजाही के लिए ये आदेश जारी कर दिए गए हैं।